ये बच्चा जन्म से ही अंधा था, इसलिए हर कदम पे ये पापा इसे संभाला करते थे। ये पापा मम्मी जब इसे डॉक्टर से दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये कभी नहीं देख सकता। ये सुनकर ये माँ खूब रोती हैं। एक दिन बाग में जब कोयल बोल रही थी तो ये लड़का इधर उधर भागकर जाने का कोशिश कर रहा था, ये आवाज किधर से आ रही है। ये देखकर ये पापा इसे एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और हर रोज सुबह स्कूल छोड़ आते हैं और शाम को घर लाते हैं। ये सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता है और स्कूल से घर आने के बाद ये पापा मम्मी अपने लाडले बेटे को शतरंज खेलने को सिखाया करते हैं। देखते ही देखते में कुछ ही सालों में ये लड़का शतरंज का मास्टरमाइंड खिलाड़ी बन जाता है और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे नंबर 1 बनने के बाद ये लड़का अपने देश के लिए विश्व लेवल पे खेलता है और यहाँ भी ये लड़का अपने देश का नाम रोशन करता है। ये देखकर इस पापा मम्मी की आंख में आंसू आ जाते हैं। पापा मम्मी ही अपने बच्चों को दुनिया के हर मुश्किल से लड़ने के काबिल बनाते हैं। हम लाखों जन्म लेने के बाद भी अपने पापा मम्मी का कर्ज नहीं चुका सकते। दुनिया के हर पापा मम्मी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये सभी लड़के और लड़कियां एक बड़े कंपनी के बाहर इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़े हुए, लेकिन इस चश्मा वाला लड़का कुछ ज्यादा ही परेशान था। इस लड़के को परेशान देख ये लंबा वाला लड़का आकर इसके आगे खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये लड़का और ज्यादा परेशान हो जाता है। थोड़े देर के बाद ये लंबा वाला लड़का बोलता है कि हम थोड़े देर में आ रहे हैं और हाँ याद रखना हम तुमसे आगे खड़े हैं, और चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अपने लिए और इस लड़के के लिए कुछ खाने को लाता है और लड़के के पीछे खड़े होकर लड़के को देते हुए बोलता है बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसे नेक दिल इंसान के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये अंकल सिर्फ एक साइन के लिए महीनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी आते हैं और कर्मचारी को जगाकर पूछते हैं सर मेरी फाइल आगे बढ़ी या नहीं। तो ये बोलते हैं नहीं। फिर ये पूछते हैं क्यों। तो ये मुस्कुराते हुए बोलते हैं सर आप टीचर हैं, आपको साइंस का नियम बहुत ही अच्छे से मालूम है। जैसे गाड़ी में तेल डालने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, सेम वैसे यहाँ भी अपने फाइल में कुछ डालिए, वजन बढ़ाइए तभी आगे बढ़ेगी। ये सुनते ही अंकल बोलते हैं कहाँ है मेरी फाइल, लाइए आज उसका वजन बढ़ा ही देते हैं। तो ये इनके फाइल को इशारा करते हैं। तो ये अंकल अपना फाइल लेते हैं, पॉकेट से तिरंगा निकालकर फाइल के अंदर रख देते हैं और इनकी ओर बढ़ा देते हैं। ये जैसे ही फाइल अपने हाथ में लेते हैं तो बोलते हैं सर सच में फाइल का वजन बढ़ गया है। तो ये अंकल बोलते हैं देखिए हमें नहीं मालूम फाइल का वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ आपके कंधे का वजन जरूर बढ़ गया। तो ये फाइल खोलकर देखते हैं तो अंदर तिरंगा था। तिरंगा को देखते ही फटाक से खड़े हो जाते हैं और सलाम करते हैं और फाइल को सीने से लगा लेते हैं। दोस्तों अंकल के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये लड़की देर रात को घर आती है तो ये पापा बोलती बेटी आज तुम्हारी माँ होती तो गुस्सा होते हुए तुमसे ये जरूर पूछती तुम इतनी रात तक कहाँ। तो ये लड़की बोलती है पापा आपको भूख लगी होगी, मैं जल्द ही आपके लिए कुछ खाना बनाती हूँ। और खाना बनाते समय पूछती है पापा कल मेरा बर्थडे है तो कल का खाना बाहर से ही मंगा ले क्या। तो ये पापा बोलते हैं ठीक है। फिर सुबह होते ही लड़की काम पे चली जाती है और शाम होते ही पापा रैक से एक बुक निकालते हैं, जिस बुक में इनकी वाइफ कई स्वादिष्ट रेसिपी बनाने की विधि लिखी हुई है। तो ये पापा अपने बिटिया रानी के पसंदीदा रेसिपी वाले पेज निकालते हैं और पढ़ कर अपने बिटिया रानी की पसंदीदा रेसिपी बनाते हैं। और शाम होते ही टेबल पे खाना परोस ही रहे तभी ये लड़की आ जाती है। तो ये पापा बोलते हैं बेटी हाथ धोकर जल्दी ही खाना खाने के लिए आ जाओ, खाना तैयार है। और जैसे ही पहला निवाला खाती है अपने माँ के हाथों के द्वारा बने गए खाने के जैसे स्वाद चक्कर इसके आंख में आंसू आ जाते हैं। ये अपने पापा से पूछती है तो पापा बताते हैं बेटी आज का खाना मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे माँ के द्वारा लिखे गए बुक को पढ़ कर बनाया। पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये पापा मजदूरी करने के लिए घने जंगल के उस पार जा रहे हैं, तभी इनकी बिटिया रानी दौड़ते हुए आती है और इनका हाथ पकड़कर बोलती है पापा आप अंधेरे में घूमना नहीं। ये सुनते ही इनके आंख में आंसू आ जाते हैं और ये बोलते हैं बेटी आप घूमने नहीं और अपने बिटिया रानी से हाथ छुड़ाकर रोते हुए काम पे चले जाते हैं। उसके बाद ये लड़की दौड़ते हुए अपने घर आती है और मोमबत्ती लेकर फिर जंगल में जाती और जलाती है, लेकिन तेज हवा के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये अपनी और अपने पापा का चित्र पेड़ पे बनाती और जंगल में ही बैठकर अपने पापा के आने के इंतजार करने लगती। तभी इसे ढूंढते ढूंढते इसकी माँ इस जंगल में पहुंचती और इससे पूछती है कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये बोलती है माँ चाचा एक बार अंधेरे में गुम गए थे और पापा भी हर रोज अंधेरे में ही काम करके आते हैं। उसके बाद ये माँ ये सारी बातें पेप्सी टीम को बताती है। कुछ ही घंटे में पेप्सी टीम सारे जंगल को लाइट से सजा देती है। फिर पापा काम करके आ रहे थे, पेड़ पे बने चित्र अपनी और अपनी बिटिया रानी के जैसे ही देखते हैं इनकी आंख से आंसू टपकने लगते हैं और ये लड़की दौड़ते हुए आकर अपने पापा के सीने से लग जाती है। दोस्तों इस बिटिया रानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता।
ये ड्राइवर भैया अपने महीने के खर्चे का हिसाब कर रहे थे कि दूध के हो गए 1200 और बहन के स्कूल फीस 5600, लेकिन इनके पर्स में मात्र 40 रुपए ही थे। तभी कुछ टूटने का आवाज आता है तो ये अपनी बहन पे गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगले दिन ये लड़की कैंची और धागे की मदद से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी और ये भैया फोन पे भाड़े के लिए बात कर रहे थे। तभी ये लड़की अपनी उंगली काट लेती है। फिर भैया इस पे गुस्सा होते हैं और गाड़ी लेकर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी ये बहन बोलती है, भैया मैंने आपके लिए अपने हाथों से बहुत ही सुंदर एक चीज बनाई है। तो ये बोलते हैं, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। और जाते समय पापा को प्रणाम करते हैं तो देखते हैं कि थाली में राखी रखा हुआ है। तो इन्हें याद आता है कि वो आज रक्षाबंधन है। फिर पापा बताते हैं कि यही राखी बनाने के लिए तुम्हारी बहन आज कई दिनों से मेहनत कर रही है। ये सुनते ही इनके आंख में आंसू आ जाते हैं और सोचने लगते हैं शायद राखी बनाने के लिए ही गोंद खोज रही थी और कैंची से अपनी उंगली काट ली थी। और कान पकड़ कर बोलते हैं, वो मेरी प्यारी बहना माफ कर दो। ये सुनते हैं बहन रोते हुए आकर अपने भैया के सीने से लग जाती है। इनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता।